नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम चलते हैं कि कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा 2020-21 के फॉर्म भरने की दिनांक है वो बढ़ाकर 18 जनवरी कर दिए। तो जिन्होंने भी अभी तक फॉर्म नहीं भरा है वो 18 जनवरी तक अपने विद्यालय में संपर्क करके बोर्ड फॉर्म भरवा सकता है। और अब जब तक सामान्य फीस जो पहले लगती है वही फीस लगेगी, अभी डबल फीस का कोई रूल नहीं है। तो जो भी विद्यार्थी जिन्होंने भी अभी तक फॉर्म नहीं भरा है वो विद्यालय से संपर्क करके अपना बोर्ड फॉर्म जल्दी से जल्दी भरे। दूसरी सूचना ये है हमारे पास कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा ये सूचना आई है कि आपकी परीक्षा है वो 15 मई से 15 जून के बीच में की जाने की संभावना है और बहुत जल्दी इसका टाइम टेबल भी जारी कर दिया जाएगा। अतः सभी विद्यार्थियों से ये निवेदन रहेगा, जो पढ़ने वाले जिनको अच्छे नंबर चाहिए वो अपनी तैयारी में जुट जाए। आपको सीधे पास नहीं किया जाएगा किसी भी हालत में। और आपकी कॉपी है उसके 20 नंबर जाएंगे, तो जिन्होंने होमवर्क नहीं किया है वो होमवर्क अच्छी तरह से कर ले। अतः आपको अच्छी तरह से कॉपी की तैयारी करनी है तथा पेपर की भी अच्छी तरह से तैयारी करनी है ताकि आपके लगभग पूरे में से पूरे नंबर प्राप्त हो, ऐसी हमें आशा और विश्वास है। कि अब हम चलते हैं सवाल नंबर 3 में। क्या दिया हुआ है? देखिए दिया हुआ है निम्न रेखिक समीकरणों के युग्म को आलेख की विधि द्वारा हल कीजिए। आलेख की विधि ना आ जाए या ग्राफीय विधि ना आ जाए तथा उन बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए जहां इनके द्वारा निरूपित रेखाएं वाई एक्स को काटती है। वाई एक्स को काटती है उस बिंदु के आपको निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं। कौन कौन सी समीकरण दी हुई है आपको देखिए। एक नंबर है 2x - 5y + 4 = 0 और दूसरी वाली दी हुई है 2x + y - 8 = 0। ये आपको दो समीकरणें दी हुई है, इनको आपको हल करना है और दो टेबल बनानी है और उसके बाद में आपको ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाओगे, ग्राफ में जो रेखाएं आएगी वो जहां पे वाई एक्स को काटेगी उन बिंदु के आपको निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं। ये प्रश्न में बोला हुआ है। देखिए हम चलते हैं प्रश्न में। हल है, सबसे पहले समीकरण ऐसे लिखते हैं। ये 5y + 4 = 0 जैसी दी अब एक नंबर डाल दो। दूसरी लिख दो 2x + y - 8 = 0, ये 2 नंबर। अब लिखिए समीकरण 1 से सबसे पहले समीकरण 1 को हल करेंगे हम। तो देखिए आपको क्या रखना है, आपको अक्ष वाला मान ये रखना है। अक्ष के साथ कितना भी हो बोले तो 2 अक्ष रख लिया, बराबर निशान लगा दो। बाकी जितना भी है उसको क्या करना है, उधर भेजना है। तो देखिए बाकी यहाँ से लेके यहाँ तक बचा है, उधर भेजना है। बराबर के उधर भेजेंगे तो आपके निशान चेंज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा। तो देखिए 5y किसका, इधर माइनस का, उधर जाएगा तो 5y प्लस का बन जाएगा, तो 5y प्लस का। यहाँ 4 किसका है, प्लस का है, उधर जाते हुए माइनस का बन जाएगा, ये माइनस का। यहाँ पर देखिए 2 गुणा में है, उधर जाएगा तो किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, तो ये हमने भाग में भेज दिया। ये आपके पास आ गई समीकरण नंबर 3। देखिए समीकरण 3 में इधर क्या है, y है, तो y का मान रखेंगे हम। तो y बराबर, देखिए यदि मैं 0 रखता हूं तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो कितना बचेगा, -4, उसमें 2 का भाग जाता है क्योंकि 4 सम संख्या है, अतः 2 का भाग जाता है, अतः हम 0 रख सकते हैं। तो y बराबर 0 रखने पर x बराबर 5 × y का मान 0 रख दिया, -4/2। x बराबर, यदि 5 को 0 से गुणा किया तो 0 आया, -4/2। 0 में से आपने 4 घटाया तो -4 ही आया, बटे 2, और x का मान आ गया -2 आपके पास, क्योंकि 4 में 2 का भाग 2 बार जाता है। माइनस का निशान है तो माइनस का निशान आपने लगा दिया। अब देखिए y का मान 1 और रखना है, तो लिखिए y बराबर, देखिए यदि मैं 1 रखता हूं यहाँ पे तो 5 को 1 से गुणा करते तो 5 होते हैं और उसमें से 4 जाएंगे। 5 में 4 के तो 1 बचेगा, 1 में 2 का भाग नहीं जाता, इसलिए आपको नहीं रखना है। यदि मैं 2 रखता हूं तो ये हो जाते हैं, 5 को 2 से गुणा करते हैं 10, 10 में से 4 जाते हैं 6 बचते हैं और 6 में भाग जाता है, इसलिए आपको y का मान 2 रखना है। तो लिखेंगे y बराबर 2 रखने पर तो x बराबर 5 × y का मान 2 - 4 बट्टे में 2। x बराबर 5 को 2 से गुणा किया 10,
-4/2। x बराबर, ये घटाएंगे तो आएंगे 6/2 और 6 में 2 का भाग देंगे तो आएगा 3। ये हमारे पास एक समीकरण का हल आ गया। दो मान निकाल लिए हमने। इसके बाद में हम बनाते हैं सारणी। तो बनाइए सारणी। ये x और y। देखिए सबसे पहले हमने y का मान 0 रखा है, अतः y वाले खाने में 0 लिख दिया। उस टाइम x का मान कितना आया हमारे पास, -2 आया है, तो 0 के ऊपर वाले खाने में -2। दूसरी बार y का मान हमने 2 रखा है, इसका मतलब y के सामने दूसरे खाने में 2 लिखो। और x का मान उस टाइम कितना आया, 3 आया, तो 3 लिखो। ये बिंदु हो गया a, ये हो गया b। आपके पास बिंदु a के निर्देशांक हो गए -2,0 और b के हो गए 3,2। तो लिखेंगे बिंदुओं a -2,0 व b 3,2 को ग्राफ में दर्शाया गया है। आपने दर्शाया गया क्यों लिखा है, क्योंकि इसके साथ ही आप ग्राफ बनाओगे, उसमें इसको दर्शाओगे, इसलिए हमने लिखा है कि इसको हमने ग्राफ में दर्शा दिया। ये हो गया समीकरण 1 का काम पूरा। अब बात करते हैं हम समीकरण 2 की। तो लिखेंगे समीकरण 2 से, देखिए यहां पर पूरी में 2 नंबर समीकरण लिख रहा हूं। तो 2x + y - 8 = 0 जैसी है यहाँ पे वैसी मैंने लिख ली। अब देखिए आपको क्या करना आगे, पहले वाला ऐसा लिखना है। तो पहले वाला ये ऐसा लिख लिया, 2x का 2x। बाकी जो बचा हुआ है उसको बराबर में भेजना है, तो बराबर का निशान लगा दो। बराबर में भेजते हैं तो निशान चेंज होते हैं, तो संख्या प्लस की होगी वो माइनस की हो जाएगी, माइनस की वो प्लस की हो जाएगी। देखिए y यहाँ पे प्लस का, आगे प्लस का निशान लगा हुआ है, उधर जाएगा तो y माइनस का चला जाएगा। 8 यहाँ पे किसका है, माइनस का, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। x बराबर -y + 8 और बट्टे में 2, क्योंकि यहाँ गुणा में 2 था, उधर जाते भाग में। अब एक बात इसका ध्यान रखना कि यहाँ 8 है, 2 से काटना नहीं है आपको, काटेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 2 का मतलब इन दोनों में भाग जाना चाहिए, अकेले में भाग नहीं जाना चाहिए, इसलिए आपको काटना नहीं है। ये आपके पास समीकरण हो गई 4 नंबर। तो लिखेंगे समीकरण 4 में y बराबर 0 रखने पर, देखिए x बराबर -y की जगह मैं 0 रख रहा हूं, तो y की जगह 0 रख दिया, प्लस 8 का 8 बटे 2, x बराबर 0 माइनस प्लस किसी का नहीं होता, 0 उदासीन राशि होती है, तो इसका 0 का कोई मतलब नहीं है, जुड़ने पर कोई किसी राशि में परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ पर क्या बचेगा, आपके पास 8 बचेगा बटे 2, 8 में 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। अब देखिए यदि मैं y का मान 1 रखता हूँ, कितना रखता हूँ, 1, तो क्या था, देखिए y बराबर 1 रखते हैं, यहाँ पे बनेंगे 1, माइनस का ये 8 होंगे किसके, प्लस के, तो कितने घटाने पर कितने बचेंगे, 7 बचेंगे। 7 में 2 का भाग नहीं जाता, अतः आपको नहीं रखना। तो कितना रखना है, 2 रखेंगे, तो देखो 2 माइनस के हो जाएंगे और 8 में से घटेंगे तो कितने बचे, 6 में 2 का भाग जाता है, इसलिए y का मान आपको कितना रखना है, 2 रखना है। तो 2 रखने पर x बराबर है -2 + 8 बट्टे 2। देखो y की जगह मैंने 2 रखा है, माइनस का निशान वैसा है, निशान में मैंने कोई परिवर्तन नहीं किया है। तो x बराबर है, इनको घटाएंगे कितना बचेगा, ये बचेगा आपके पास 6 बटे 2, 6 में 2 का भाग देंगे तो आएंगे 3। ये हमने 2 मान प्राप्त कर लिए है, अतः इसकी सारणी बना लेते हैं। ये x और ये y, सबसे पहले y का मान 0, तो 0 वाली टेबल, और x का मान कितना है था, 4, तो इसी टेबल में 4 लिखेंगे, ये ध्यान रखना। दूसरी बार y का मान हमने लिखा 2, उस टाइम x का मान हमारे पास आया 3। देखिए दोनों टेबल को हम मिलाएंगे तो हमारे को पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि 3 2 दोनों में मिल रहा है। इसका मतलब इसमें b ना हो तो इसका भी क्या नाम रहेगा, b रहेगा, इसका नाम चेंज नहीं रहेगा। देखो हमने ABCD में b तक लिख लिया है, b के बाद में कौन सा बिंदु आता है, c बिंदु आता है, इसलिए इस बिंदु को नाम देंगे c।
लिखेंगे बिंदु सी 4,0 बी 3,2 को ग्राफ में दर्शाया गया है। अब देखिए आपने ग्राफ में दर्शा दिया, इसका मतलब आपका इतना काम हो गया। आगे देखिए क्या करना है आपको, आगे इसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं। देखिए सबसे पहले ग्राफ हल होता है तो ग्राफ में जहां पे रेखाएं काटेगी आपको दो बिंदु मिल गए हैं एक जैसे, इसका मतलब आपको ग्राफ का हल आपके पास आ गया है, वो हल हम लिख देते हैं। अतः x बराबर, x का मान कितना है हमारे पास, पहले वाला x का मान होता है 3, y का मान 2। ये तो है ग्राफ का आंसर, क्योंकि ये बिंदु मिल रहा था, दोनों में मिल रहा था। अतः पहले वाला मान x का, दूसरे वाला y का। ये तो आपके पास आगे किसका, ग्राफ का हल जो आपको याद करना था। उसके अलावा आपको प्रश्न क्या पूछा है, इसके अलावा देखो ये तो ग्राफ का हल आ गया, इसके आगे प्रश्न आपको पूछा उन बिंदुओं के निर्देशांक याद कीजिए जहां इनके द्वारा निरूपित रेखाएं y अक्ष को काटती है। उन बिंदुओं के निर्देशांक हमारे पास ग्राफ बनाने पर पता चलेगा, इसलिए हम आगे चल के ग्राफ बना। 3 के पहला भाग जिसमें आपको दो समीकरणें दी हुई थी। देखिए क्या क्या समीकरणें थी। पहली समीकरण थी 2x - 5y + 4 बराबर 0। दूसरी समीकरण 2x + y - 8 बराबर 0। ये आपके पास दो समीकरण थी, इन दोनों को आपने हल किया। हल करने के बाद में आपके पास 4 बिंदु आए कि एक समीकरण के 2 बिंदु आते हैं तो 2 को हल करने पर 4 बिंदु आए। कौन कौन से बिंदु देखिए, ए है -2,0, बी है 3,2, ये एक समीकरण के 2 हल है। और दूसरे समीकरण के 2 हल सी है 4,0 और बी है 3,2, यानी ये आपके पास बिंदु आए हैं। उसके बाद में अब आपको इन बिंदुओं को क्या करना है, ग्राफ में दर्शाना है। तो देखिए हम ग्राफ में इसको दर्शाते हैं। तो पहले बिंदु देखिए ए है, ये पहला मान x का, दूसरा मान y का। x का मान कितना है, -2। तो देखिए -2 कहां पे आता है, ये रहा -2। तो लिख दो a -2,0, ये आपने पहला बिंदु दर्शा दिया है। दूसरा बिंदु कौन सा है, दूसरा बिंदु है 3,2। इसका मतलब x का मान 3 आपके पास और y का मान आपके पास है 2। तो देखिए x से हम चलेंगे 3 की तरफ, ये x का मान है 3 यहाँ पे है तो इसकी तरफ से चलेंगे, तो ये हम इसकी तरफ से ऊपर गए। और y की तरफ से चलेंगे 2 से, ये 2 से चले हम, जहां पर दोनों रेखाएं आपकी मिलती है वही बिंदु होगा। दोनों रेखाएं इस बिंदु पे मिलेगी, ये बिंदु हो गया आपका B 3,2। ये आपके पास दो बिंदु आपने दर्शा दिए अपने ग्राफ में। इसके बाद में इन दोनों बिंदुओं को स्केल की सहायता से हम मिलाएंगे, तो मिला दो स्केल की सहायता से। ये आपने दोनों बिंदुओं को स्केल की सहायता से मिला दिया है। मिलाने के बाद में आपके पहले समीकरण की आपने रेखा खींच ली है कि पहली समीकरण की ये रेखा आएगी ग्राफ में, इसके ऊपर क्या इसकी समीकरण लिखें, कितनी है 2x - 5y + 4। तो लिखिए 2x + 4 = 0, ये इसके ऊपर इसकी समीकरण लिख दी। इसके बाद में ये पहली समीकरण का आपका काम हो जाता है। इसके बाद में आप चलते हैं दूसरी समीकरण में। दूसरी समीकरण के पास आपके बिंदु ये 2 है, कौन से, सी कितना है 4,0, x का मान 4, x का 4 ये आता है देखो सी 4,0। उसके बाद में आगे बी बिंदु कितना है 3,2, जो पहले हम दर्शा चुके हैं। इसका मतलब दूसरी समीकरण में आपके पास केवल एक बिंदु बचता है, तो आप वहां पे कंफ्यूज होते हो तो किस बिंदु को आपको मिलाना है, तो वहां पर कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं। आपने दो बिंदु लिए, ये लास्ट वाले देखो, इन दोनों को आपस में मिलाना है। ये कौन कौन से, सी बी बिंदु है तो सी बी को मिला देंगे, ये सी और ये बी रहा। इन दोनों बिंदुओं को हमने मिला लिया। मिलाने के बाद में आपको क्या करना है, इसके ऊपर समीकरण लिखनी कितनी है 2x + y - 8 बराबर 0। तो लिख दो 2x + y - 8 बराबर 0, ये इसकी समीकरण लिख दी। उसके बाद में हल कहाँ पे है, जहां पे दोनों रेखा काटती है, दोनों रेखा कहाँ पे काटती है, बी बिंदु पे काटी, कितने पे 3,2 पे।
यहाँ पे काटिए। उसके बाद में ये आपका ग्राफ तो बन गया। ग्राफ में आपको क्या लिखना है, आपको इसके बाद में लिखना है पैमाना। पैमाना क्या है, आपने क्या लिया है, पैमाना एक्स एक्स पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, वाई एक्स पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। यह आपने पैमाना लिख दिया। तो आपका यहां तक ग्राफ हल हो गया है। हाले की विधि द्वारा हल याद कीजिए। आगे हमारे प्रश्न दूसरा पूछा, क्या पूछा, देखिए उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं जहां इनके द्वारा निरूपित रेखाएं वाई एक्स को काटती है। जहां पर जो ग्राफ में दो लाइनें बनी है आपको वो वाई एक्स पे कहां पे काटती है वो बताना है। तो देखिए ये रेखा तो वाई एक्स पे काट रही है, यहाँ पे काट रही है। इस बिंदु के आपको निर्देशांक बताने हैं। ये रेखा भी आगे चलेगी तो वाई पे काटेगी, उस पे भी आपको बिंदु बताने हैं। तो पहले तो काट के दिखा देते हैं भाई कटती कहां पे है। एक तो कट रही है, दूसरी हम आगे बढ़ा के कटवा देते हैं कहां पे कटती है। तो देखिए इस रेखा को आगे बढ़ाइए, तो अंदाज हो गया होगा कहां पे कटेगी ये। ये हमारे को पता लग गया कि इस बिंदु पे कटेगी। कौन से पे कटेगी, 0,8 पे। कहां पे कटेगी, क्योंकि x का मान 0 है। क्यों, y वाली रेखा पे x का मान 0 होता है और y का मान कितने पे कटी है, 8 पे कटी है। तो एक बिंदु आपके पास आ गया ये, और एक बिंदु देखो यहाँ पे करती है। तो यहाँ पर आपको इसमें तो देखो साफ पता नहीं चल रहा, और आपके ग्राफ में साफ पता चलेगा। छोटी छोटी लाइनें गिननी है आपको। तो ये छोटी वाली लाइन पे 8 पे कटेगी। कहां पे कटेगी, 8 पे कटेगी, छोटी वाली लाइन पे। देखो अंदाज से पता चल रहा है आपको कि इधर थोड़ी सी जगह रही है, इधर ज्यादा जगह रही है। आपकी छोटी वाली लाइन है उस पे 8 पे कटेगी। तो यहाँ पे निर्देशांक आएंगे, वो बिंदु आएगा 0। 0 किसका मान है, x का मान 0 हमारे पास, y का मान आएगा 0.8। यानी 0.8 क्यों लगाया, क्यों छोटी वाली लाइन है उस 8वीं लाइन पे कटी है। तो हम लिख देंगे लास्ट में कि हमारे पास एक तो बिंदु ये आया है, ये पहला बिंदु है, ये तो लिख देता हूं मैं P, और इस बिंदु को दे देता हूं Q। तो आपको लास्ट में लिखना है कि बिंदु P और Q के निर्देशांक, बिंदु P है 0.8 व Q कितना है 0,8। जो दोनों रेखाएं वाई एक्स को काटती है, को इन दो बिंदुओं पर काटती है। यानी ये P और Q बिंदु है, इसी पर तो काटी है दोनों रेखाएं। तो हमने इन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक लिख दिए। कितना कितना आया, ये P का ये आया और Q का ये आया। जो दोनों रेखाएं y x को इन दो बिंदु पर काटती है, इन दो बिंदु पर y x को ये दोनों रेखाएं काटती है, जिसके निर्देशांक ये है। यही पूछा था हमारे को, ये हमने बता दिया। देखिए सवाल नंबर तीसरे का दूसरा भाग क्या दिया आपको, आपको दो रैखिक समीकरण दिए हुए हैं, उनकी सहायता से आपको ग्राफ बनाना है। और साथ में ये पूछा है कि दोनों रेखाएं हैं वो वाई एक्स को कहाँ पर काटेगी, उन बिंदुओं के निर्देशांक और ज्ञात करने हैं। तो देखिए समीकरण कौन कौन से आपके पास समीकरण एक तो है 3x + 2y = 12, दूसरा समीकरण है 5x - 2y = 4। ये आपको दो समीकरण दिए गए हैं, इनको हल करना है और उसके बाद में आपको ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने पर जो रेखाएं आएगी वाई एक्स पर जहां पर काटेगी, उन बिंदुओं के निर्देशांक और ज्ञात करने। तो देखिए चलते हैं सवाल में। आपको दिया हुआ है ये तो पहली समीकरण 3x + 2y = 12, समीकरण नंबर 1 ऐसी लिख दी, दूसरी वाली भी ऐसी लिख देते हैं, ये 4, ये समीकरण नंबर 2। सबसे पहले हम हल करते हैं समीकरण 1 से। तो देखिए
पहली समीकरण में ये पहला वाला भाग है, ये इधर लिखेंगे 3x लिख लिया। आगे सीधा बराबर का निशान लिखेंगे। बराबर में पहले कितना दिया हुआ है 12, पहले दिया हुआ था वैसा वैसा लिख देंगे। अब देखो ये इतना मान है, इसको आपको उधर भेजना है, तो ये प्लस का इधर उधर जाएगा तो माइनस का कितना है 2y, तो 2y उधर जाते ही माइनस का बन जाएगा। देखिए यहाँ पे कितना है 3 गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में जाएगा, तो भाग में भेज दो 12 माइनस 2y बट्टे 3। ये समीकरण नंबर आ गया आपके पास 3। लिखिए समीकरण 3 में y बराबर, यदि मैं 0 रखता हूँ यहाँ पे तो 2 को 0 से गुणा किया 0 आता है, और 12 बचेंगे यहाँ पे, 12 में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, इसलिए आप 0 रख सकते हो। तो 0 रखने पर देखिए 0 रखने पर क्या होगा, x बराबर है 12 माइनस 2 इंटू वाई का मान 0 बट्टे 3। x बराबर 12 माइनस ये पूरा हो गया आपके पास 0 बट्टे 3, x बराबर 12 बट्टे 3, और x बराबर भाग दिया तो कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा। हमारे पास x का मान आ गया। y बराबर अब और क्या रख दिया हमें, तो लिखिए y बराबर, यदि मैं 1 रखता हूँ यहाँ पे तो ये हो जाएंगे 2, 12 में से 2 कटेंगे तो बचेंगे 10, 10 में 3 का भाग नहीं जाता, क्योंकि 3 का पाड़ा आप बोलोगे तो उसमें 10 नहीं आता, इसलिए आपको नहीं रखना है। यदि मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ तो 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 आएंगे, 12 में 4 घटाएंगे तो 8 बचेंगे, 8 में हम 3 का भाग देंगे तो 3 के पाड़े में 8 आते नहीं है, तो भाग नहीं जाएगा। यदि मैं यहाँ पे 3 रखता हूँ तो कितना आता है 6, 12 में 6 घटेंगे तो 6 बचेंगे, और 6 3 के पाड़े में आते हैं, अतः हमारे y का मान कितना रखना है 3 रखना है। तीन रखने पर x बराबर है 12 माइनस 2 गुणा 3 बट्टे 3। देखिए x बराबर आपके पास बचा गया है 12 माइनस, तो लिखिए 12 माइनस 2 को 3 से गुणा किया तो 6 आते हैं बट्टे में 3, x बराबर 12 में 6 घटाए तो 6 बचते हैं, बट्टे में 3 भाग देने पर 2 बार। आपके पास 2 मान आ गए हैं, अतः आप सारणी बना सकते हो। तो सारणी बना ली हमने x और y। सबसे पहले y का मान हमने 0 रखा, उस टाइम हमारे पास x का मान आया था 4, तो ये 4 लिख दिया यहाँ पे। दूसरी बार y का मान हमने कितना लिया था 3 लिया था, उस टाइम x का मान हमारे पास आया 2। ये पहला बिंदु ए हो गया, दूसरे वाला बिंदु हो गया बी। तो लिखेंगे बिंदु ए है 4,0, बी है 2,3 को ग्राफ में दर्शाया गया है। देखिए ये हमारे पहली समीकरण को हमने हल किया, हमारे पास 2 मान आ चुके हैं। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, दूसरी समीकरण को हल करेंगे, 2 मान और प्राप्त करेंगे। तो देखिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 को ऐसे ऐसे लिखना, आपको क्या लिखा हुआ है 5x माइनस 2y इक्वल टू 4। देखिए 5x ऐसा ऐसा लिखेंगे, बराबर में कितना 4 का 4, ये इतना बच गया, इसको हम उधर ले जाएंगे, ये माइनस का है, उधर जाते ही प्लस का हो जाएगा। ये गुणा में उधर जाएगा तो भाग में जाएगा। x बराबर 4 प्लस 2y बट्टे में 5। ये आ गई हमारे पास समीकरण नंबर 4। समीकरण 4 में y बराबर, यदि मैं 0 रखता हूं तो ये पूरा 0, तो कितना बचा 4 बचेगा, 4 में 5 का भाग नहीं जाता, इसलिए आपको 0 नहीं रखना। यदि मैं 1 रखता हूं तो 2 को 1 से गुणा किया 2 आता है, 2 4 में जुड़ेंगे 6 होंगे, 6 में भी भाग नहीं जाता, इसलिए y का मान 1 भी नहीं रखना। यदि मैं 2 रखता हूं तो 2 को 2 से गुणा किया तो कितना आता है 4, और 4 किस में जुड़ेंगे 4 में तो 8 होंगे, 8 में भी नहीं जाता। यदि 3 रखूंगा तो 3 दूनी 6 होते हैं, 6 में 4 जोड़े 10 होते हैं, और 10 में 5 का भाग जाता है, अतः y का मान कितना रखेंगे 3 रखने पर। x बराबर 4 प्लस 2 गुणा 3 बट्टे 5। x का x बराबर 4 प्लस
2 को 3 से गुणा करने पर आते हैं 6/5। x बराबर जोड़ने पर 10 हो गए, 10 में 5 का हमने भाग दिया तो कितना आया, 2 आया। y का मान डे की 3 रख लिया, 3 के बाद में यदि मैं 4 रखता हूं तो 4 दूनी 8 होते हैं, 8 में 4 जोड़ने पर होते हैं 12, 12 में भाग नहीं जाता तो नहीं रखना। यदि 5 रखता हूं मैं तो 5 को 2 से गुणा किया 10, 10 में 4 जोड़े 14 होते हैं, उसमें भी भाग नहीं जाता। यदि 6 रखता हूं 6 दूनी 12, 12 और 4 16 होता है, उसमें भी भाग नहीं जाता। यदि 7 रखता हूं तो 7 दूनी 14, 14 और 4 18, उसमें भी भाग नहीं जाता। यदि मैं 8 रखता हूं, 8 दूनी 16, 16 और 4 20, 20 में भाग जाता है, इसलिए y का मान रखेंगे हम 8। x बराबर है 4 प्लस 2 का 2, y का मान 8/5। x बराबर 4 प्लस 8 को 2 से गुणा किया 16/5, x बराबर ये 20 हो गए, 20/5, x का मान आ गया 4। 2 मान आ चुके हैं, सारणी बना लेंगे x और y। सबसे पहले y का मान हमने लिखा 3, तो 3 का 3। उस टाइम हमारे पास x का मान कितना आया था, x का मान हमारे पास आया 2। दूसरी बार y का मान 8, x का मान है हमारे पास 4। पहले वाली सारणी को देखेंगे, b बिंदु मिल रहा है, ये b बिंदु और b के बाद में आता है c, तो c लगा दिया। तो लिखेंगे बिंदु b 2,3 व c 4,8 को ग्राफ में दर्शाया गया है। इतना आ गया हमारे पास इन दोनों सारणियों से कि दोनों बिंदुओं को हमने दर्शा दिया। दर्शाने के बाद में आपके पास सारणी से एक मान पता चल गया कि ये बिंदु सेम है। इसका मतलब ग्राफ जहां पे काटेगा उस बिंदु के पास आपके पास निर्देशांक आ चुके हैं, यानी ग्राफ का हल है वो आपके पास आ चुका है। ग्राफ कहाँ पे काटेगा, 2,3 पे काटेगा। इसका मतलब x का मान 2, y का मान 3, तो लिखेंगे x बराबर 2 और y बराबर 3। यह आपका है आंसर। किसका है, ग्राफ का हल है ये। इसके बाद में आपने यहाँ तक हल कर लिया है, उसके बाद में क्या है, उन बिंदुओं के निर्देशांक याद कीजिए जहां पर ये दोनों रेखाएं हैं वो y x को काटती है। तो ग्राफ बनाने के बाद में आपको पता चलेगा कि रेखाएं कहाँ पे कटी और कौन से बिंदु आए। वो आपके ग्राफ बनाने पर ऑटोमेटिक आ जाएंगे कि कहाँ पे काटती है और कहाँ पर नहीं काटती। अतः हम ग्राफ बनाएंगे तो उससे पता चलेगा। तो चलो ग्राफ बनाते हैं हम। भाग जिसमें हम ग्राफ में चलते हैं, तो हमने दोनों समीकरण को हल करने पर हमारे पास बिंदु आए थे, ए आया था 4,0, बी आया था 2,3, बी आया था 2,3 और सी आया 4,8। इसको हम ग्राफ में दर्शाते हैं। तो ग्राफ में दर्शाने से पहले ग्राफ में आपको एक तो x अक्ष बनानी है, एक y अक्ष बनानी है। x अक्ष में क्या है कि देखो इधर वाले प्लस के, इस साइड माइनस के, तो अक्ष डैश लगा देंगे। y में क्या है, ऊपर प्लस के, नीचे माइनस के, तो y डैश लगा देंगे। और जहाँ पे दोनों रेखा काटेगी वो मूल बिंदु होगा, उसको हम o से दर्शाते हैं। उसके बाद में देखिए हमारे पहला बिंदु क्या है, पहला बिंदु है a 4,0। इसका मतलब 4 मान वो अक्ष का है, y का मान 0। तो देखिए x का 4 कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, तो ये 4,0। कौन सा बिंदु है, a, तो a ये हमने दर्शा दिया है। दूसरा बिंदु है b 2,3। इसका मतलब पहले हमारे को अक्ष से कितने पर चलना है, 2 से चलना है। तो देखिए ये x से हम चले 2 से, ये 2 से चले। y से आपको चलना 3 से, तो y को देखिए 3 से चलते हैं, तो ये y है, ये y की सीध में हम चलते हैं 3 से, ये 3 से चले। तो दोनों रेखाएं कहाँ पे मिलेगी, इस बिंदु पे मिलेगी। तो ये बिंदु हमारा हो गया b 2,3। उसके बाद में हमने 2 बिंदु दर्शा दिए एक समीकरण के, अतः दोनों को मिला देंगे स्केल से।
ये मैंने आगे क्यों लिखा, आगे क्यों बढ़ा इसको, क्योंकि अभी प्रश्न में ये पूछा हुआ है कि ये वाई एक्स को कहाँ पे काटेगा, इसलिए मैंने पहले इसको आगे बढ़ा दिए ताकि बाद में बढ़ानी नहीं पड़े। ये आपके पास एक समीकरण आ गया, तो समीकरण लिख दो, कितनी है 3x प्लस 2y बराबर 12। ये पहली समीकरण का काम पूरा हो गया आपके। अब हम चलते हैं दूसरी समीकरण में। दूसरी समीकरण में कौन सा है, देखो ये पहली का हल हो गया, ये दूसरी में पहला बिंदु b है जो दर्शाया हुआ है आपके पास, ये रहा। ये c बिंदु आपको दर्शाना है, कितने पर है 4,8, यानी x का मान 4 y का मान 8। देखिए x का मान 4, ये रहा। इस शीट में हम चलेंगे ऊपर, इधर से 8 से चलते हैं, लगो ये बिंदु आपके आता है C 4,8। आपके पास दो बिंदु आ चुके हैं, कौन कौन से, समीकरण 2 के दोनों बिंदु हमने दर्शा दिए। कौन कौन से दर्शा दिए, देखो एक तो B और एक C, ये दोनों बिंदु हमने दर्शा दिए। इन दोनों को आपको मिलाना है, तो मिला दो दोनों को। ये दोनों को हमने मिला दिया है। इन दोनों को मिलाते हैं तो उसके ऊपर क्या लिखेंगे, उसकी समीकरण लिखेंगे। समीकरण कितनी है 5x माइनस 2y बराबर 4, तो लिख देंगे 5x माइनस 2y बराबर 4, ये इसकी समीकरण लिख दी। अब देखिए यदि इस समीकरण को आगे बढ़ाते हैं तो कहां पे मिलेगी, देखिए आगे बढ़ाइए इसको, देखिए आगे बढ़ाने पर पता चलता है कि ये कहां पे मिलेगी, इस बिंदु पे मिलेगी। बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, x का मान 0, y का मान 6, ये इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे। इस बिंदु के निर्देशांक x का मान 0, y का मान -2। ये दो बिंदु आपको ज्ञात करने दे कि y अक्ष पे दोनों रेखाएं कहां पे काटती है, कहां पे परिच्छेद करती है। ये आगे अब आपको क्या बाकी रहा, पैमाना बाकी रहा, तो लिखेंगे पैमाना। पैमाना x अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, y अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। ये तो आपका हो गया। अगर आपको लास्ट में क्या लिखना, दो बिंदु लिखने की, कहां कहां पे y अक्ष पे दोनों समीकरणें काटी है। देखिए ग्राफ का हल तो आया हमारे पास, ये जो हमने लास्ट में लिखा था कि x का मान 2 और y का मान 3, ये तो हमने लास्ट में लिख दिया था। उसके बाद में आपको क्या लिखना है कि y अक्ष पर जहां पे काटती है उनके आपको क्या याद करने हैं, निर्देशांक याद करने हैं। तो आप लिखेंगे दो बिंदु पर ये काटती है, कौन कौन से पे, इसको नाम दे दो P और इसको दे दो Q। तो लिखिए ये रेखाएं y अक्ष को दो बिंदु P व Q पर काटती है, जिनके निर्देशांक देखो P का निर्देशांक कितना है 0,6, वह Q के निर्देशांक कितने हैं 0,-2 है, ये उनके निर्देशांक है।